स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। रिटेल ग्राफ डेमो। रिटेल ग्राफ लीडिंग फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो सभी साइज के बिजनेस के लिए डाइवर्स रेंज फंक्शंस ऑफर करता है। रिटेल ग्राफ को फार्मेसी बिजनेस के लिए डिजाइन्ड और डेवलप्ड किया गया है। ये सिंपल बिलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, साथ ही ये आपको एसएमएस और ईमेल मार्केटिंग जैसे ऑप्शंस भी देता है। इसे फार्मेसी बिजनेस ओनर्स बिजनेस ग्रोथ को स्मार्टली ट्रैक कर पाते हैं। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं रिटेल ग्राफ फार्मेसी बिजनेस सॉफ्टवेयर को। सबसे पहले रिटेल ग्राफ आइकन पर क्लिक करके लॉगिन करते हैं। सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन है। साथ ही आप अपने मुताबिक भी यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ अब एंटर करते हैं। ऐसे में लॉगिन के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन शो होगी। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर विंडोज बेस्ड है। इसका बैकएंड एसक्यूएल पर और फ्रंट एंड .NET फ्रेमवर्क पर है। ये पूरी तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बता दें कि यहाँ मल्टीपल विंडोज अवेलेबल है। यूजर अपने मुताबिक विंडो चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन किया, लॉगिन होने के साथ डेस्कटॉप के कुछ शॉर्टकट आइकन शो हो रहे हैं। यहाँ जो हमने क्रिएट किया है, जिनकी रेगुलर बेसिस पर नीड रहती है। डेली बेसिस पे यूज आने वाले आइकन्स के शॉर्टकट आप डेस्कटॉप पर बना सकते हैं। यहाँ मेन्यू बार के अपर साइड में सभी तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, अकाउंट्स, जीएसटी, व्यू, रिपोर्ट, एनालिसिस, मास्टर, ऑप्शंस, टूल्स, हेल्प और एग्जिट। और इन सभी टैब्स में भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। इनमें जो ऑप्शंस आपको चाहिए, आप उन्हें एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर में कौन सा फीचर किस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखेंगे जो सबसे पहला मेन्यू है, सेल्स मेन्यू। सेल्स मेन्यू पर अगर क्लिक करते हैं, यहाँ सेल्स से रिलेटेड सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे सेल्स इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, सेल्स क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनवॉइस समरी आदि। आप चाहे तो ऑप्शंस पे राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक कर शॉर्टकट आइकन भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज इट इज अगर आप परचेज पे क्लिक करते हैं तो परचेज से रिलेटेड ऑप्शंस आपको शो होंगे, जैसे परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, परचेज चालान, परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट नोट आदि। अब थर्ड ऑप्शन आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑप्शन में जैसे किसी का मल्टीपल लोकेशंस का वर्क है, तो वो यहाँ से स्टॉक रिकंसिलेशंस का काम कर सकते हैं, जैसे इशू लोकेशन ट्रांसफर, रिसीव लोकेशन ट्रांसफर, रिकंसाइल करेंट स्टॉक, शॉर्टेज या सरप्लस, ओपनिंग स्टॉक एंट्री आदि। अब फोर्थ ऑप्शन आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट ऑप्शन मेनली वर्क आता है कस्टमर्स के लिए। इनकेस कोई कस्टमर आपसे क्रेडिट में परचेस करता है और बाद में आप वो पेमेंट्स चेक करना चाहते हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि कौन से कस्टमर का कितना अमाउंट ड्यू है, या अगर आपको एजेंट्स के हिसाब से रिसीवेबल्स रिपोर्ट्स आपको निकालनी है, या फिर आप मार्केटिंग ग्रुप वाइज आउटस्टैंडिंग निकालना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप कस्टमर्स की आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हैं। वहीं जैसे कस्टमर का फीचर रिसीप्ट्स में है, वैसे ही सेम फीचर आपको पेमेंट्स में भी शो होगा वेंडर्स के लिए। जैसे कोई भी पार्टी से आप क्रेडिट में परचेज करना चाहते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस शो हो जाएंगे। पेमेंट्स करना है तो पेमेंट पे क्लिक करते हैं, या फिर आपको पार्टी की आउटस्टैंडिंग देखनी है, कौन से पार्टी को कितना अमाउंट पे करना है, या फिर आपको पेएबल्स और पेएबल्स एजिंग देखना है, तो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अगर मल्टीपल पेमेंट एंट्री करनी है तो आप पेमेंट एंट्री पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स का। अकाउंट सेक्शन में हम ऑफिशियल एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं, जैसे बैंक रिकंसिलेशन, जर्नल वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेटीएम रजिस्ट्रेशन आदि। नेक्स्ट ऑप्शन है जीएसटी। यहाँ पे जीएसटी का जो डेटा अवेलेबल है वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा एक्सपोर्ट होके मिल जाएगी। यहाँ जीएसटी समरी डेटा पर क्लिक करके आप जीएसटी समरी डेटा निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन टूल यूज करना है तो आप ऑफलाइन टूल से यहाँ एक्सेल CSV फाइल से भी जीएसटी डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आता है जीएसटी फॉर्म्स फॉर GSTN के लिए। यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको रिटर्न फिल करना है
या आपको फॉर्म एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से JSON फाइल के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे R1, R2 आदि। अगर आपको कोई भी डेटाबेस जनरेट करना है तो यहाँ पे जनरेट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे जनरेट ट्रांस1 डेटा या एक्सपोर्ट करना है। या आपको GST रिटर्न कार्वी के थ्रू रिटर्न करना है तो यहाँ पे कार्वी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप GST का बिल फुलफिल कर सकते हैं। ई-वे बिल्स अगर ऑटो जनरेट करना है तो यहाँ से ई-वे बिल्स के ऑप्शन भी अवेलेबल है। यदि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है तो यहाँ ई इनवॉइस के भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप ऑटो ई इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू। व्यू ऑप्शन में आप पर्टिकुलर कोई भी चीज, प्रोडक्ट, कस्टमर, वेंडर की स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट हिस्ट्री अगर देखनी है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे आप कस्टमर की देखना चाहते हो या वेंडर की। साथ ही ग्राफिकल रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो MIS व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको ट्रांजैक्शन क्वेरी, स्टॉक, रेफर बाय क्वेरी या बारकोड रीप्रिंट आदि करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट सेक्शन से आप यहाँ हर टाइप के रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं। रिपोर्ट्स मेन्यू में जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको शो हो जाएगा, जैसे सेल्स रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अकाउंट रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट, प्रॉफिट रिपोर्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। अगर सेल रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो सेल से रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स यहाँ शो होगी, जैसे प्रोडक्ट वाइज, सेल ट्रांजैक्शन, डेली रिपोर्ट, चेकलिस्ट, सेल्स पर्सन वाइज आदि। सेम अगर परचेस पे क्लिक करते हैं तो परचेस से रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स शो होंगी, जैसे प्रोडक्ट वाइज परचेस, परचेस ट्रांजैक्शन, डेली रिपोर्ट आदि। ट्रांजैक्शन स्टेटस रिपोर्ट में आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे डिटेल्स शो होंगी। यहाँ क्रेडिट नोट, परचेस ऑर्डर स्टेटस, चालान स्टेटस चेक करना हो या फिर आपको ऑर्डर स्टेटस चेक करना हो, इसी के साथ सभी तरह के स्टेटस आप यहाँ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट रिपोर्ट्स का। यहाँ अकाउंट रिपोर्ट ऑप्शन से अकाउंटिंग से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स को यहाँ व्यू कर सकते हैं। यहाँ सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे डे बुक, लेजर डिस्प्ले, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट आदि। अब आते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट सेक्शन में। सेल रिपोर्ट में बेसिकली आप स्टॉक से रिलेटेड रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं, जैसे सेल्स एंड स्टॉक समरी, स्टॉक डिटेल्स, स्टॉक समरी, नॉन मूविंग आइटम्स, एक्सपायरी डिटेल्स, नियर एक्सपायरी गुड्स परचेज या रीऑर्डर डिटेल्स जनरेट करना है सॉफ्टवेयर से तो वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। या मिनिमम क्वांटिटी के बेसिस पे रीऑर्डर जनरेट करना है, प्रोडक्ट वाइज स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक लेजर, एडजस्टमेंट रिपोर्ट चेक करनी है, ऐसे सारे ऑप्शंस आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट में अवेलेबल होगी। इसके बाद है प्रॉफिट रिपोर्ट। इससे जो भी सेल या परचेज करते हैं उसका प्रॉफिट आपको रिपोर्ट से शो होगा, जैसे मंथ वाइज, डेट वाइज, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, इनवॉइस वाइज, करंट वाइज प्रॉफिट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई शेड्यूल रिपोर्ट व्यू करनी है, जैसे SMS, डेली समरी रिपोर्ट या डिक्लेरेशन रिपोर्ट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एनालिसिस का। एनालिसिस ऑप्शन में बेसिकली रिपोर्ट राइटर की तरह वर्क करता है। इनकेस आपको कोई रिपोर्ट कस्टमाइज करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे एक्सेल शीट या पाइवोट टेबल बनाते हैं वैसे ही आप यहाँ भी ये सारे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मास्टर का। मास्टर ऑप्शन बेसिकली सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट है। इसमें आप मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट क्रिएट करना हो या कस्टमर वेंडर क्रिएट करना है तो कस्टमर या वेंडर ऑप्शन से कर सकते हैं। आप यहाँ बैंक, रेफर बाय वेंडर, एरिया एलोकेशन आदि यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और वही प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो वो इन्वेंट्री ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी, टैक्स कैटेगरी, मार्केटिंग ग्रुप, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, स्टॉक लोकेशन या HSN आदि क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप अकाउंट्स ग्रुप, लेजर अकाउंट आदि क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही लोकेशन ऑप्शन से आपको अगर जोन, रीजन, एरिया, स्टेट आदि क्रिएट करना है तो कर सकते हैं।
रिसोर्सेज से आप कोई भी एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, रोल आदि क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ से यूजर्स को कौन से राइट्स देने हैं या कौन से लोकेशन किसे असाइन करनी है, सारे रोल राइट्स यूजर के लिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। अदर्स ऑप्शन से आपको कोई प्रमोशनल स्कीम रन करनी है, जैसे सेल प्रमोशन, परचेज प्रमोशन, या फिर बिलिंग हेड में कोई हेड क्रिएट करनी हो, जैसे सेल्स में हो या परचेज में, या कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन सीरीज में चेंजेस करना है या मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करनी है तो ब्रांच ऑप्शन से कर सकते हैं। सेल्स डिस्काउंट मास्टर्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शंस मेन्यू से आपको अगर कोई डेटा बैकअप लेना हो तो यहाँ डेटा बैकअप पे क्लिक करके ले सकते हैं। फिर लॉग रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हैं कौन से यूजर ने कौन सा रिपोर्ट डिलीट किया है या कौन से रिपोर्ट को मॉडिफाई किया है। सबका एक लॉग रिपोर्ट जनरेट हो जाता है जिससे आप लॉग्स ऑप्शन से व्यू कर सकते हैं। सिस्टम मेंटेनेंस पे क्लिक करके मेंटेनेंस की सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। सिस्टम डिफॉल्ट में पैरामीटर्स के ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट डेटा से अगर आपको कोई भी डेटा एक्सेल से इंपोर्ट करना है या कोई डेटा एक्सपोर्ट करना है तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे प्रिंट ट्रांजैक्शंस, चूज फाइनेंशियल ईयर, और आपको अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जाना है तो यहाँ चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाकर वर्किंग डेटा कर सकते हैं। यहाँ से चेंज यूजर, चेंज ब्रांच, चेंज डेट आदि चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टूल्स। इस ऑप्शन से बेसिकली डेटाबेस की सेटिंग चेंज करनी हो या बारकोड डिजाइन करना है या फिर शेड्यूल एसएमएस या ईमेल ऑप्शन से ईमेल या एसएमएस शेड्यूल कर सकते हैं। इसके बाद हेल्प मेन्यू से अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो आपको आपकी लाइसेंस डिटेल्स शो हो जाएगी। फिर कब तक आपकी लाइसेंस वैलिड है वो भी चेक कर सकते हैं। साथ ही की नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ शॉर्टकट कीज के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आपको माउस से वर्किंग अवॉइड करनी है और कीबोर्ड यूज करनी है तो शॉर्टकट कीज पे क्लिक करके कीज देख सकते हैं। अब एग्जिट मेन्यू से एग्जिट बटन पे क्लिक करके अगर आप सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर का बैकअप मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। चेंज यूजर से आप यूजर को चेंज कर सकते हैं। सिस्टम को शटडाउन या रीस्टार्ट करना है तो यहाँ अवेलेबल ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ये थे बेसिकली सॉफ्टवेयर के मेन फीचर्स जिनसे आप वर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं डिटेल्ड पार्ट में, जैसे कौन सा फीचर किस तरह वर्क करता है। यहाँ अगर आपको सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना है तो सेल्स ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली डेस्कटॉप से क्रिएटेड शॉर्टकट पे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ सेल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको सारे ऑप्शंस शो हो रही हैं, जैसे न्यू, सेव, प्रिंट, ड्राफ्ट आदि। इसके अलावा अपर साइड में आपको टैब्स भी शो हो रहे हैं, जैसे होम, व्यू, हिस्ट्री, रिव्यू, रेफरेंसेस, ऑप्शन, रिपोर्ट्स एंड मास्टर डेटा। सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर नेम का मास्टर डेटा क्रिएट करना होगा। आप डायरेक्टली यहाँ कस्टमर नेम से न्यू नेम क्रिएट कर सकते हैं। अब न्यू पे क्लिक करके एंटर प्रेस करते हैं, उससे एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कस्टमर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कस्टमर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, लोकेलिटी, पिन कोड, पेमेंट मोड, क्रेडिट डेज लिमिट, ओवरड्यू डेज और क्रेडिट लिमिट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही जीएसटी डिटेल्स, पोस्टिंग अकाउंट, रेफर बाय, ईमेल आईडी आदि इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर एडिशनल डिटेल्स पे क्लिक करके आप कस्टमर का पैन नंबर, लाइसेंस नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्राइस लिस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे आप पर्टिकुलर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब ये कस्टमर इनवॉइस में क्रिएट हो जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे राम फार्मा एंटर किया है। अब अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पुट करना है तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड करके इसे सेव कर सकते हैं। इससे यहाँ पे कस्टमर मास्टर क्रिएट हो जाएगा। फिर एंटर करके डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉलम में जो भी प्रोडक्ट आप इस कस्टमर को सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का नेम एंटर करेंगे। और अगर आपको न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना है
तो सेम कॉलम से न्यू पे क्लिक करके न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस प्रोडक्ट का बिल क्रिएट करना है तो इस पे एंटर करेंगे। अगर इस प्रोडक्ट का मल्टीपल बैच है तो बैच नंबर से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एंटर करने के बाद एक्सपायरी डेट आदि डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। फिर क्वांटिटी ऐड करके एंटर करते हैं। वहीं अगर आपको फ्री क्वांटिटी देनी है तो यहाँ फ्री क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टैक्स में ऑलरेडी एडेड प्रोडक्ट टैक्स ऐड हो जाएगी। फिर भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कर सकते हैं। वहीं आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो वो भी यहाँ से ऐड किया जा सकता है। फिर एंटर करते जाएंगे और प्रोडक्ट क्वांटिटी ऐड करते हैं। फिर प्रिंट बटन पे क्लिक करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर Alt+P भी प्रेस कर सकते हैं। इनवॉइस को सेव करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करते हैं या फिर Alt+S प्रेस करेंगे। यहाँ मेन्यू बार में सारे मेन्यू अवेलेबल है। व्यू पे क्लिक करके प्रिंट बारकोड या प्रिंट ऑप्शन से प्रिंट कर सकते हैं। फिर हेडर लेआउट या ग्रिड लेआउट पे क्लिक करके सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप पेज पे राइट क्लिक करके सेट ग्रिड लेआउट पे क्लिक करके भी लेआउट चेंजेस कर सकते हैं। आपको अगर बिल्स चेक करने हैं तो यहाँ से मंथ वाइज, डे वाइज, एंट्री वाइज, करेंट ईयर वाइज आदि बिल ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ हिस्ट्री ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप कस्टमर प्रोडक्ट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ रिव्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल है जिससे आप बैच नंबर, ट्रेड नंबर आदि चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही इन सारे टैब्स पे क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट्स टैब पे क्लिक करके मेन रिपोर्ट्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिल बनाने के बाद जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं ये पेज सेव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस है सेल्स ऑर्डर, सेल्स रिटर्न। अगर आपको कोई ऑर्डर जनरेट करना है तो सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। फिर नेम सेक्शन में नेम एंटर करके प्रोडक्ट एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद क्वांटिटी ऐड करके सेव पे क्लिक करते हैं तो पेज सेव हो जाएगा। यहाँ सभी एंट्रीज के प्रोसेस सेम है, चाहे वो सेल्स क्रेडिट नोट हो, सेल्स क्रेडिट नोट सर्विस इनवॉइस हो और सेल्स रिटर्न ओपन करने पर सेम आपको कस्टमर नेम एंटर करना है। फिर रिटर्न टाइप करते हैं जैसे एक्सपायर्ड, डैमेज, रिसीव्ड शॉर्ट आदि एंटर करके इनवॉइस नंबर ऐड करते ही प्रोडक्ट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। यहाँ सेव बटन पर क्लिक करके इनवॉइस को सेव कर सकते हैं जिससे प्रोडक्ट का रिटर्न सक्सेसफुल हो जाएगा। सेम प्रोसेस से आप सेल्स क्रेडिट नोट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स क्रिएटेड है और उसे आप इनवॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट ऑर्डर टू इनवॉइस पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ से सारे ऑप्शंस सेल्स मेन्यू में अवेलेबल है। तो ये थी सेल्स मेन्यू से जुड़ी प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे परचेज मेन्यू समेत बाकी प्रोसेस के बारे में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।